लेकिन एक बात बता, ये कॉस्ट्यूम पहनाकर तू हमें डांस क्यों करवा रहा है? अरे मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिकॉज आज शाम को यहाँ पे होने वाला 29th इंटरनेशनल इमरती देवी म्यूजिक अवार्ड। इंटरनेशनल इमरती देवी म्यूजिक अवार्ड? हाँ। देखो, एक लड़की है, वो अपनी नानी की याद में इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड कराना चाहती है, तो मैंने उससे 21,000 रुपए एडवांस ले लिया है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड होगा शाम को। बिट्टू, तेरे कहने पे सिंगर्स आ जाएंगे? अरे एक से बढ़ के एक सिंगर आने वाले यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिंगर परफॉर्म करने वाले हैं। जी वाह, इंटरनेशनल सिंगर कौन कौन आ रहा है? एक तो तू ही है। और मैं इंटरनेशनल सिंगर कहाँ से लगता हूँ? चलो इंटरनेशनल तो ठीक है, लेकिन सिंगर कहाँ से? बचपन में मैंने स्कूल में जरूर गाना गाया था, और जैसे मैंने मुखड़ा खत्म किया उन्होंने मेरा मुखड़ा तोड़ दिया था। आज जैसे तूने अगर मेरे को मना किया तो मैं तेरा नाक तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो तेरे को ड्रेस लेके दी है ना, ये मिकी मार्टिन की ड्रेस है। अच्छा। और पलक, तूने जो पहना हुआ है ये लकीरा की ड्रेस है। नहीं क्यों नहीं शर्मा जी, आपने मुझे लकीरा क्यों बनाया? मुझे जेनिफर टोपेज बनना था। अबे चुप, जेनिफर टोपेज बनना है। तेरे को लकीरा का गाना सूट करता है, हिप्पोस डोंट लाई, समझ रही है? बिट्टू बिट्टू, तूने मुझे क्या बनाया है? तू बनी है फेमस सिंगर कटोना। कटोना? हाँ। ये कोई सिंगर है या नाइट क्लब है? लग तो वही रही है। अरे इन सबको छोड़ बिट्टू, ये बता तूने मुझे विक्रम बेताल क्यों बना दिया है? अरे विक्रम बेताल नहीं है, तेरे को मैंने मशहूर सिंगर बनाया है। तूने उसका नाम सुना है? टेडी गागा। टेडी गागा? यू आर टेडी गागा। टेडी तो मैं हुई, सिर्फ गाना गाना है। हाँ। ओके। अब तुम लोग सबके सब अंदर जाओ और इंटरनेट पे जाके चेक करो कि ये सब सिंगर कैसे बिहेव करते हैं। अगर आज शाम कोई भी सिंगर नकली लगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, बाहर निकाल दूंगा घर से मैं। चलो 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 चलो। रेडी? ओके। और तू एक काम कर बे, चल जा, भाग के जा, मेरे लिए चाय लेके आ। सॉरी, आई एम इन द करेक्टर। और मिकी मार्टिन किसी को चाय नहीं पिलाता, so I am in the character. I am going to enjoy my performance. टाइम का पता चल गया। और जिस लड़की से मैंने पैसे लिए हुए ना एडवांस, वो आती होगी अभी। मैं चेक कर लूं जरा सारे अरेंजमेंट। हाय बिट्टू, हाय। ओह, आप आ गई। हाय, आइए आइए। सारी तैयारियां हो गई है ना? एकदम सारी तैयारियां हो गई कोई हैं। कमी तो नहीं रहेगी ना? बिल्कुल ही, मुझे तो शक है कहीं ज्यादा ना हो जाए कुछ। थैंक गॉड। एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। मेरी नानी के ग्रैनी अवार्ड्स हैं, वो भी जी, जी। इंटरनेशनल। ये मेरे को एक बात बताइए, वैसे मैडम ये आपकी नानी जी क्या वो कैसे हुआ था पैकअप? हुआ पता है क्या था? मोहल्ले में हुई सफाई है, हाँ। मेरी नानी ने खाई दवाई है। इतने में एक डाकिया दरवाजा खटखटा के बोला, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। माय गॉड, ऐसी कविता सुन के तो किसी की भी डेथ हो जाए। नहीं, नहीं, ये तो मैं परफॉर्म कर रही थी, पोइट्री सुना रही थी अच्छा। आपको। नानी की डेथ तो बहुत नेचुरल हुई थी। पता है वो बहुत ही महान सिंगर थी, पता है। महान तो मेरी परदादी बहुत थी, मतलब इतनी महान थी कि कई कई बार हमें पता नहीं चलता भी कितनी महान है। मतलब वो गाती थी ना तो ऐसे रस टपकता था। 3-4 बार तो मोहल्ले वालों ने शिकायत भी की है कि या तो रसगुल्ला बाहर फेंक दो या निकल जाओ, उसके बाद गाओ। तो अच्छा ठीक है, चलो ये रसगुल्ले वसगुल्ले की बातें बाद में करते हैं। आप फटाफट बताओ कि आपने किन किन आर्टिस्ट को बुलाया है? आर्टिस्ट सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल सारे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल भी 3-4 हैं। जल्दी बुलाओ, मिलवाओ तो सही मुझे। अरे मिलवाना क्या, अभी तो शो शुरू करने का टाइम हो गया। आप बस आप रुकिए, मैं अभी शो शुरू करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां 29th इमरती देवी इंटरनेशनल ग्रैनी म्यूजिक अवार्ड के लिए। ये जो अवार्ड है, मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता हम क्यों मना रहे हैं, लेकिन इट्स गुड थिंग। तूने मुझसे चीटिंग की बिट्टू, चीटिंग की। क्या चीटिंग की मैंने? क्या चीटिंग की? मैं तेरे अवार्ड शो में नहीं आऊंगी। अरे अवार्ड नहीं तो कम से कम बोतल ही दे देता। तूने आज मुझे प्यासा रखा है, प्यासा। बोबड़ी। ये क्या आवाज है मेरे को? देखो हिंदी में क्या, गब्बड़ी क्या, बोबड़ी क्या? अरे आप गलत समझी, उन्होंने आपको बोबड़ी नहीं कहा, बुरा ना माने, वो लोमड़ी बोल के गई हैं। देखिए छोटी छोटी बातों में शक करके आप टाइम ना वेस्ट करें। अवार्ड को आगे बढ़ाने का टाइम हो चुका है। सो मैं अवार्ड को आगे बढ़ाता हूं।
सारी ये क्या आपने 5 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं, तनख्वाह नहीं देनी, कम से कम अवार्ड ही दे देते। एक मिनट, ये कौन है? मिक्की मार्टिन को क्या हो गया? ये जब से हिंदी सीखने का शौक चढ़ा ना, तो प्रैक्टिस करने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कल तो मेरे को कह रहे थे पोछे नहीं लेके दो, जीभ से चाट चाट के फर्श साफ करने में घंटों लग जाते हैं। थोड़े ऐसे हैं। अब आपका दम नहीं घुट रहा? जाइए, जाके पैंट चेंज कीजिए प्लीज। और करो ना, आप भी जाइए, जाइए। फटे मुंह तेरे बिट्टू, गेट लॉस्ट। देखिए मैडम, बड़े बड़े स्टार बुलाए हमने। थैंक यू सो मच। पता मैं कितने खुश हूँ, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए। मेरी नानी ऊपर बैठ के बहुत खुश हो रही होती है। इससे पहले कि आपकी नानी और ज्यादा खुश हो गए, वापस नीचे आ जाए, आप मेरी पेमेंट कर दीजिए मैडम। हाँ, 1 मिनट। जी ये लो चेक। थैंक यू सो मच। ये 51 लाख? हाँ। 1 लाख रुपए ज्यादा? हाँ। क्या बात है, आपकी नानी मेरे ख्याल से आपके लिए काफी कुछ छोड़ के गई है। हमारी दादी तो हमारे लिए गैस के अलावा कुछ छोड़ती नहीं है। एक मिनट, ये चेक पे नाम गलत लिखा है शायद, ये बाबुल करके चैरिटेबल। हाँ, यही तो नाम है मेरे नाना जी का। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे नानी जाने से पहले कह के गई थी कि कोई भी अवार्ड फंक्शन कराऊं उनके नाम पे तो सारी की सारी पेमेंट इस चैरिटी को जाएगी। ये तेरी नानी का नारियल पानी। पाजी, आज बात करते हैं अवार्ड फंक्शन की। करो जी। कोई जमाना होता था कि साल में 1 अवार्ड फंक्शन होता था। अब हाल ये हो गया है कि साल में 75-80 अवार्ड फंक्शन तो हो ही जाते हैं। घर के अब तो हाल ये हो गया ना, बस इतने अवार्ड फंक्शन हो गए, लोग मना करने लगे। किसी हीरो को बोलो ना आपको अवार्ड मिल रहा है, कहता नहीं भाई रहने दे, देख जगह होगी मैं तेरे को खुद बोलूंगा, मेरे को दे देना, अभी तो रख ले। अरे फोन कट कर जेब में रोज अवार्ड दे देते यार, क्या करे। आदमी मुकर रहे हैं आजकल, इतने अवार्ड हो गए हैं। और चैनल वाले भी उनको बुला के अवार्ड देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो पर्दे में नजर आते हैं। नहीं तो ये देख लो आप, टेक्नीशियन स्टाफ, ये लाइटिंग वाइटिंग, इनको कोई नहीं देता अभी। सेलिब्रिटी को टीवी पे बुला के अवार्ड देते हैं स्क्रीन पे, और दूसरे टेक्निकल स्टाफ को ना कूपन देते दूर से ही। ये प्रद्युम्न ट्रॉफी स्टोर है, वहां से ले लेना खाने का कूपन, एक खाने का डिब्बा मिलेगा तो ट्रॉफी मिलेगी, उधर से लेके निकल जाना। अवार्ड फंक्शन में आप देखिए जो लोग कपड़े पहन के जाते हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए ये जो हीरोइन होती है ना, ये नकल बड़ी करती हैं। कैसे? बाहर की हीरोइन जो होती है ना, लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है। कैसे करती हैं? हीरोइन 2 किलोमीटर आगे चल रही है, गाउन पीछे शास्त्री नगर तक होता है। रेड कारपेट पे चल रही होती है तो पूरा गाउन ही बिछा होता है इनका, कारपेट नजर ही नहीं आता। बंदा कहता है यार कारपेट तो रेड होता था, ये काला क्यों है? अरे देखिए वो जो मैडम खड़ी है ना, वो अभी निकलेंगी ना तो ये अंदर से लाल निकलेगा, आएगा। और हीरोइन जो, ये जो कपड़े पहनने की बात कर रहा हूं मैं, ये नकल करती है जो, कई इतनी फुकरी हीरोइन होती हैं कुछ लाइफ में इतना खास किया भी नहीं, एक दूसरी को देख के जेलसी के चक्कर में ना कपड़े टाइट पहन के आती हैं कि क्या बीमारी तुम्हें, क्या मौत पड़ी है कि यही पहनना है। बाद में ना टांगे 2 इंच से ज्यादा खुलती नहीं, फिर यूं यूं करके चल रही होती हैं। हाथ में ना ऐसे, हाथ में पर्स लेके ना, पर्स में भी कुछ नहीं है, उसमें भी कूपन है खाने के, और यूं चल रही है। और फिर वही पर्स जो पकड़ा होता है ना ऐसे चमकदार पर्स, उसको ऐसे पकड़ के रेड पोज दे रही होती वहां पे। रेड कैसे कैसे? कई हील पहन के आती हैं, और जो साथ में आया तो वो शर्मिंदा होता रहता है कि मेरे से लंबी लग रही है, चला जाता नहीं फिर ना। फिर किसने कहा हील पहनने के लिए? फिर ने हील पहन के बड़ी बार गिरती हैं। फैशन टीवी पे देखिए, उस समय सारा फैशन निकल जाता है पाजी। कैसे? शरेआम बेइज्जती होती ना, आप ऐसे चल के आ रही हैं, बाद में जो कितनी ये क्यों करती हैं पहले। अच्छा फिर बात वही फुकरी हीरोइन, फुकरी हीरोइन जो होती हैं सेम लेवल की, बाहर निकले ना अवार्ड फंक्शन में से, 2 हीरोइन खड़ी हैं आसपास, दूसरी वो देख रही है, ये भी उसको देख रही है, दूसरी यू आर वेटिंग फॉर योर ड्राइवर, या आपका भी नहीं आया? नो नो। इधर वाले के जैसे मुंह, चलते ऑटो में कूद के घुस जाती बाद में, भैया होता है गाड़ी में तो आई नहीं, फिर चलते रिक्शा में कूदती अंदर, भैया बोरी वाली ले लो, कहता मैडम नहीं जाना, तू बस स्टैंड उतार दे, यहां से निकाल किसी तरीके। कुछ लोगों को आदत होती है, कईयों को अलग स्टाइल बन जाता है कि कितना सारा सोना पहन के अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, फिर इतने गहने पहन के जाते हैं, फिर इनको टेंशन होती है कि रात लेट फंक्शन खत्म हुआ, कहीं लूट ना ले, पहले फिर सारा माल उतार के थैले में भरते, फिर निकलते भी रहते। अच्छा
नॉमिनेशन जब होती ना तो सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। हाँ जब नॉमिनेशन होती है सबको यही लगता है कि अवार्ड मुझे मिलेगा, हाँ और जब दूसरे को मिलता है ना तब पता चलता है असली एक्टर कौन है, क्योंकि झूठे रिएक्शन देने होते हैं। ओ आई लाइक इट। और फिर जैसे ही दूसरे को मिल गया तो जो जिसको होता है ना भरोसा कि मैं जीत जाऊंगा, तो शेर लिख के लाया घर से ऐसे पेपर पे, वो ऐसे मरोड़ के ना तो फिर दूसरा वाला पूछ रहा है ये क्या फेंका? वही जो तूने पिछले साल फेंका था बे, अपना काम कर दिखाई तो। अच्छा, जिसको अवार्ड मिलता है उसकी भी टेंशन कम नहीं होती, उसको ये होता कि मैं ऊपर जाके बोलूंगा क्या। अवार्ड मिलता है ना, कई बार हीरोइन बोल देती है ऑल थैंक्स टू माय मॉम, डायरेक्टर नीचे भड़क रहा तेरी माँ की वजह से तो शूटिंग लेट हुई थी, उसको क्या था। और अगर वो डायरेक्टर को बोल दे कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, फिर माँ भड़क रही होती है अगर मैं तेरे को पैदा नहीं करती तो डायरेक्टर क्या कर लेता। प्रॉब्लम वहां पे भी। अच्छा, अवार्ड देने जब बुलाते हैं ना कईयों को, जो अवार्ड लेने आते वो तो है स्टार्स हैं, कोई है। अब जिन्होंने पैसा खर्च किया, जो स्पॉन्सर्स हैं, अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े लोग आते भी, उनको अवार्ड उनके हाथ से दिलाते हैं। उनको पता भी नहीं होता, कई बार नाम भी नहीं पढ़े जाते, आधे दारू पी के आए रहते हैं। द विनर इज बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, द अवार्ड गोज टू दीपिका पादुकोंडिस। और फिर साथ वाला कौन नहीं मारा, दीपिका पादुकोण अलग है, जैकलिन फर्नांडिस अलग है, दीपिका पॉन्डिस कोई नहीं है। चलिए रखिए। दीपिका पादुकोंडिस नहीं, सॉरी, दीपिका पादुकोण एंड द अनदर वन इज किसकी फर्नांडिस है, जैकलिन फर्नांडिस। अच्छा, आप ट्रॉफीज भी देख लो पाजी, अलग अलग बनती हैं। आप जैसे एथलीट को किसी को ट्रॉफी देना तो एथलीट वाली ट्रॉफी ऐसे होती है। क्रिकेटर को ट्रॉफी देते हैं जब मैन ऑफ द मैच, तो उसकी ट्रॉफी यूं पैर घुमाते हुए। क्या लगी? एक्टिंग फील्ड में ट्रॉफी अजीब अजीब होती है, यूं वाली ट्रॉफी। साफ उसका मतलब होता है भैया नहीं हो रहा तुमसे, मत लो, इनको मत दो। अजीब अजीब ट्रॉफीज होती है। एक लड़की यूं करके खड़ी है, पता नहीं क्या, यूं करके। मौसम के हिसाब से भी ट्रॉफीज होती हैं। एक सर्दियों वाली ट्रॉफी होती है, सर्दियों वाली तो ऐसे बैठे रहते। पाजी मुझे लगता है ये जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं ये होने भी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि आदमी जो भी काम करता है उसे और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और आदमी और अच्छे से काम करता है। सो अवार्ड फंक्शन होने चाहिए।